ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो कोई काले जादू का भी किस्सा आपके साथ हुआ या आपने सुना हो? काले जादू का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा है। तो जैसे आपने जो लेजेंड्स की बात की, उसी में एक और लेजेंड होती है, उसको हमारे राजस्थान में मूठ बोलते हैं। मूठ? हाँ, तो उनका भी मैंने उससे पूछा था। उसमें क्या होता है कि तरीके होते हैं सबके अलग अलग। तो उन्होंने बताया सबसे खतरनाक तरीका जो सबसे पावरफुल होता है उसमें होता है कि एक काला नाग ढूंढा जाता है, उसको मार के उसका फन काट देते हैं, उसके अंदर बॉडी को खाली करके उसके अंदर मिट्टी और काले उड़द के दाने रखे जाते हैं और उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो जो उड़द वो उगती है, उस उड़द के ऊपर रोजाना तंत्र मंत्र कुछ विद्या की जाती है, मतलब मंत्र फूके जाते हैं उसके ऊपर। फिर वो जब वो उड़द तैयार होती है तो उस उड़द को मूठ बोलते हैं और जिस इंसान के ऊपर उसको यूज करना है उसके ऊपर उसको मतलब डायरेक्ट किया जाता है। बाप रे। तो वो एक क्रिया है, बहुत फेमस है, लोग बोलते हैं। तो वो ऐसा उन्होंने बताया भी था मुझे तो कि जब वो किसी के पास पहुंचती है तो वैसे उड़ती हुई दिखती है, उसको उड़ती हुई आ रही है, जिसके ऊपर डायरेक्ट, किसी और को नहीं दिखेगी। लास्ट मोमेंट होता है ना, आपके पास आई तो आपको ऐसे आपको आता हुआ दिखेगा कुछ आया मेरे पास, वो ऐसा होता है। और वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है, मतलब आपकी बॉडी को धीरे धीरे करके। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, किस पर्पज से की गई है, उसको बार बार एनर्जाइज करना उस एनर्जी को, फिर तब जाके किसी को अगर मारना है स्लोली तो धीरे धीरे उसके लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे जहर, सांप का जहर धीरे धीरे बॉडी में फैलता है वैसे ही। अच्छा, मेरे मतलब इसमें मतलब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी वाइफ है, तो ये इसको, ये छोटा था तब बहुत, तो इनकी लड़ाई हो गई थी किसी बात के लिए। होली के आसपास का टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। होली कुछ एक सर्टन ना अमावस्या जाती है पूरे साल में, वो सबसे स्ट्रांग होती है और उन टाइम पर कुछ सर्टन पीरियड्स होते हैं जिनमें ये चीजें बहुत तेजी से वर्क करती है। तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग उसको ट्राई करते हैं। तो उस टाइम पर ये क्या है, होली का टाइम था, तो बातचीत हो गई बहन भाइयों में दोनों में, तो ये कुछ चला गया। तो उसके पीछे पीछे गई तो चौराहे पे गई। अब एक बिल्कुल नॉर्मल फिट हेल्दी आदमी, वापस जब आई वहां से वो, तो आने के थोड़ी देर बाद उसके पैरों में दर्द शुरू हुआ, पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ। तो ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट डे से पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया, मतलब जैसे आप पैर हिला तो पैर नहीं हिला सकते, बिल्कुल नम हो गए थे पैर, उठ भी नहीं पाते थे, उठते गिर जाती थी पैर से। बोला पता नहीं क्या हो गया, कुछ पैरालिसिस वगैरह हो गया हो। तो डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ टेस्ट वगैरह हुए, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल, रिपोर्ट्स एमआरआई सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर ढंग से काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारी जगह पहले डॉक्टर्स को दिखाया, फिर डॉक्टर्स से नहीं हुआ तो अलग अलग जगह पर दिखाते थे। जैसे अलवर में हमारे उधर है 2-3 लोग ऐसे देखते थे, तो उनको दिखाया, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, बट वापस से थोड़े दिनों में वापस से वो चीज शुरू हो जाती थी। तो वहां पर लोगों ने बोला कि आपके किसी ने कुछ किया है, या फिर किसी ने कहा था कि एक वो आ रही थी मूड, उसके रास्ते में आप आ गए तो किसी और की जगह आप होगी। अब मेरे दादाजी ने तो ये बताया था कि ऐसा नहीं होता, जिसके ऊपर करेगी उसी के पास आएगी, बट कभी कभी ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो मैच होकर उसके ऊपर भी इलाज हो जाती है। तो शायद उनके साथ वो हुआ, उन्होंने जैसा बताया। तो उस टाइम तो मैं सब नहीं मानता था, ऑनेस्टली बताऊं मैं तो, पर डॉक्टर्स को हमने सबने खुद नहीं दिखाया था, तो सब रिपोर्ट नॉर्मल थी, बट उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे। तो यहाँ पर फिर मेरा एक फ्रेंड है सैंडी, उसने मुझे बताया था कि हमारे भैया शंकर भैया, आई होप आप लोगों ने नाम सुन लिया हो शंकर भैया का। शंकर भैया इसकी उन्होंने ठीक किया था उस चीज को। वो भी तांत्रिक है? हाँ, वो भी तांत्रिक, उनका अलग तरह की सिद्धि है उनकी। तो वो आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि मैं पूजा करूंगा तो उससे आराम आ जाएगा, कुछ ना कुछ किया हुआ है इसके ऊपर। तो हम लोग ने ऐसे घर में सेटअप किया पूरा। तो सेटअप में क्या था कि 2 ईंट थी, उसके ऊपर उन्होंने एक फोटो लगाई थी भगवान की, उस पे गेहूं होता है, तो गेहूं को हमारे राजस्थानी में आंखें बोलते हैं। अच्छा, आंखा, आंखें गाँव की लैंग्वेज है, तो वो आंखें बना दी है वहां पे, एक दीपक रखा उसमें, उसको जला दिया। उनके अंदर जो देवता आते हैं वो बेसिकली आई थिंक भैरव बाबा ऐसे कुछ आते हैं जो ड्रिंक भी लेते हैं। तो उनके लिए अलग से हम लोग 2 बॉटल्स लेकर आए थे ड्रिंक की, और ऐसे बैठ गए। ये मतलब तो आपकी अभी शादी नहीं हुई है? हाँ, उस टाइम पे। हाँ, और आप प्यार करते हो हाँ लड़की से। हाँ, और लड़की के पैर नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, और भी कुछ हो रहा था? नहीं, बस पैर नहीं काम कर रहे, और फैमिली भी वही है पूरी। हाँ, सब वही है। तो फैमिली सोच रही थी ये लड़का सब क्या? हम पहले सब लोग ट्राई कर चुके हैं ना सब कुछ। हाँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, अगर इससे कुछ फर्क पड़ जाए तो।
तो पहले उससे पहले 4-5 जगह पर सब जगह एक ये मतलब इस पूरे प्रोसेस में 6-7 महीने गुजर चुके थे, बट एट सच कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं था। जैसे 6-7 महीने गुजर चुके थे, उसमें से बीच-बीच में पैर काम ही नहीं करते, बिल्कुल ठंडे हो गए थे पैर, ऐसा था। तो ऐसा नहीं था, बीच-बीच में इम्प्रूवमेंट हुए, फिर वापस सेम चीज हो गई थी। तो लास्ट ईयर जब हम लोग कहीं बैठे हुए थे बातचीत, तो उस दिन वापस से हुआ था कि पैरों ने काम बंद दिया, रोना शुरू कर दिया उसने एकदम से बहुत तेजी से। तो फिर मैं घर पे छोड़ के आया, फिर मैंने बातचीत की, तब जाके फिर ये हुआ कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, कोई मिले तो मुझे शंकर भैया मिले, तो हम घर पे आए, पहले बातचीत की, तो सबके सामने बैठ के बातचीत, पर कल के दिन पूजा करेंगे, तो इनमें से किसी को संभालना नहीं आता उनको, तो मुझे पता था, मैंने बचपन से देखा है, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं कर लूंगा। तो हम बैठे सामने से, इधर शंकर भैया बैठे, अभी भी आते हैं कई बार, ऐसा होता है, हम लोग संभालते हैं उनको। तो मैं इधर बैठा हुआ था, तो उन्होंने अपना वो जलाया, वैसे थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं, एक सिगरेट जलाते हैं, सिगरेट पीते जाते हैं। इसको प्रोसेस बोलते हैं, वो जिसको भी बुलाना चाहते हैं तो एक तरह का इनविटेशन होता है। तो उनकी सिगरेट जैसे खत्म होती है, एकदम से हुप करके ऐसे नीचे गए, उनके लंबे लंबे बाल थे, यूं फिर यूं हिलते हिलते वापस यूं खड़े होके सुल्फो मतलब सिगरेट, फिर एक और सिगरेट जला के उनको दी, प्रसाद, वो दारू। तो ऐसे प्याले के अंदर बड़ा बोल था, उसके अंदर 2 पौवे तो आप समझते हो? हाँ, समझते तो 2 पौवे उसमें डाल दिए, यूं पकड़े, एक सिप में पूरा खत्म अंदर पेट के अंदर। और फिर उसके बाद उनका एक चिमटा था, वो खड़े हुए उस चिमटे को ऐसे पीठ पे मारना शुरू किया, और एक टांग से उछलते पूरे घर का चक्कर लगा रहे, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, पूरे घर का वो चक्कर लगा कर आए, एक टांग पे पूरा घूम फिर के आके वो बैठ गए वहां पे। और फिर उसके बाद उन्होंने बैठ के थोड़ा सा शांत हुए, मतलब बॉडी शिवर कर रही थी, फिर उसको बुलाया कि ये पैर दे आगे। अनबिलीवेबल मोमेंट। उससे पहले उन्होंने वो दारू पी है, सिगरेट पी है, बातचीत भी की है, ऐसे पैर के ऊपर मुंह लगाया, ऐसे यूं खींचा, इधर एक वो पड़ी थी प्याली, उसमें से स्पिट किया, तो उसमें 8-10 ऑल पिन्स गिरी हैं। वो जो ऑल पिन जो अब टक-इन के लिए काम रहते हैं ना, कपड़ों को, किसी भी चीज को। फिर एक और बार सक किया, फिर स्पिट किया, फिर ऑल पिन्स गिरी। 1-2 ऑल पिन गिरे तो आप मान सकते हो कि आदमी ट्रिक कर रहा है कुछ ना कुछ। उसमें करीबन 30-40 ऑल पिन्स भर दी उन्होंने पैर से निकाल के। और ठीक है, आप हो, मैं हूं, पर जिसके साथ हो रहा है, तो शी फेल्ट कि पैर में से कुछ निकल रहा है। और उसी दिन शाम को ही पैरों में उसको धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ। तो ये प्रोसेस हमने 3 से 4 बार किया 2 वीक के अंदर। तो 2 वीक के बाद वो चलना शुरू हो गई, पैरों ने काम करना शुरू कर दिया, और अभी तक इतने साल गुजर चुके हैं। आई थिंक ये बात है 2009 की, दिस इज 2023, 14 साल हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं कभी पैर में। हाँ, मतलब टचवुड, पैर में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये था कि उसके बाद हमारी शादी हुई थी, तब कभी-कभी होली के एक होली आई थी, इसमें एकदम से रात को हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से बैठे तो रोने लग गई बहुत तेज से, कुछ डर लगा, कुछ ऐसा फील हुआ उसको। उसके बाद फिर उस दिन फिर मैंने थोड़ा बहुत, मैं साथ में था तो मैंने हनुमान जी का वो कुछ किया, और उसके बाद दोबारा कभी आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। बट हाँ, शी इज सेंसिटिव। हम लोग कभी बाहर जाते हैं, हम कुंभलगढ़ गए थे एक बार, तो वहां शी फेल्ट कि हमारा रूम था, उसमें विंडो थी कांच की, उस रूम की विंडो में बहुत से लोग चिपक गए जो अंदर आना चाहते हैं। तो वहां पे उसने मुझे बताया नहीं था, नेक्स्ट डे बताया ये चीज। तो वो तो मेरे सामने का मोमेंट है। हमारा जो हमने एक विला लिया हुआ था, उसमें पूल था, तो हम लोग ऐसे रात को 11-11:30 के आसपास पूल के आसपास बैठे हुए थे, तो हमारे बच्चे अंदर सो रहे थे। तो कहाँ पे गए थे? कुंभलगढ़ उदयपुर के पास में एक जगह है, तो वहां पे एक होटल है, उसमें हम लोग गए थे। तो हम लोग ऐसे बच्चे सो गए थे, तो बैठे हुए थे पूल साइड पे। तो मैंने चलो मैं बच्चों को चेक करके आता हूँ कि उठ, तो छोटी बेटी थी मेरे उस टाइम पे। तो गया अंदर, तो जब अंदर जाके वापस आया ना, तो पूल में से एक बॉल ऐसे घूमती हुई, मतलब एक बॉल रखी हुई थी, हवा कुछ भी नहीं चल रही थी। हवा से बॉल चलती है तो बहुत धीरे चलती है, वो बॉल ऐसे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में से घूमते हुए आगे आ रही थी। और जैसे ही सीन ये था कि बॉल यूं आ रही है, मैं यहाँ गेट पे आया हूँ, मैंने बॉल देखी और पैर रखा, इतना बॉल उसकी तरफ आते थे, बॉल एकदम से डायरेक्शन चेंज कर ली उसने, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं देखा, ये क्या हुआ? तो बोलती कि हाँ मेरे को अजीब सा लग रहा है, अपन अंदर ही चलते हैं। हम अंदर गए, तो अंदर हम जाके बैठे, तो उसने अगले दिन बताया कि मुझे ऐसा लगता है ग्लास के ऊपर ना बहुत सारे लोग हैं जो इस रूम के अंदर आना चाहते हैं। तो बोला तेरे को ऐसा क्यों फील हो? पता नहीं लग रहा था। तो हम जिसमें रुके थे, उस विला के अंदर, तो उसके सामने एक बरगद का पेड़ था और उसके पीछे एक शमशान घाट था। ये बात मैंने उसको बताई नहीं थी, मैंने आते ही देख लिया था वो। तो उस टाइम तक मैं थोड़ा क्यूरियस भी था इन चीजों के लिए, तो मैंने बोला नहीं था किसी को कुछ भी। हम लोग बड़े कि मेरे को बता था कि कॉन्शियस हो जाएगी, कुछ ना कुछ सोचेगी,
फिर मैंने उसको बाद में बताया कि ड्राइव करके जब घर लौट रहे थे कि मैं तेरे को बताया नहीं, लेकिन वहां पर से एक शमशान घाट था। तो बोले तभी मेरे साथ ये सब हुआ। तो शी सेंसिटिव होता है कई लोगों के साथ। हम एक बार चैल गए थे हिमाचल, वहां पर भी रात को सो रहे थे आराम से, तो वो सो ही नहीं पाए रात को। उसको ऐसा लग रहा है कि 3 लोग ऐसे बनियान के अंदर आ गए, एक बच्चा और 2 बड़े आदमी, और उसके सामने आके खड़े हो गए रूम में। अरे बाप रे। तो मेरी आंख खुली, पता नहीं क्यों एकदम से मेरे को लगा बेड, मेरी कच्ची नींद है बहुत। तू क्यों जागी हुई है? तो मेरे को डर लग रहा है। मतलब क्यों? बस लग रहा है 3 लोग ना यहाँ पे खड़े हुए। मतलब कौन से 3 लोग? बोले यहाँ बालकनी में। मतलब चल, मैं गया उठ के देख के, मतलब कुछ भी नहीं देख। तब जाकर थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब भी पूरी रात सोए नहीं। लेकिन तो कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव, अब किस सेंस में होते हैं किस में नहीं होते हैं वो एक अलग है। मतलब इनमें, मतलब मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ बहुत रिसेंटली, मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं। मैं खुद शॉक्ड होता हूँ। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, लास्ट ईयर मिला था मुझसे, वो साधक है। तो वो मुझसे बताता है कि सर, कि उसको पता था कि मैं हॉरर में स्टोरी सुनाता हूँ। मुझसे एक दिन आता है, बोलता है कि सर आपको भूत देखने का? नहीं देखने भाई। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। तो नहीं सर, आपको अगर देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। बोले यार तू रहने दे, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं जाता हूँ। क्योंकि मेरा एक मानना है, पता मुझे नहीं पता कुछ होता है नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से एनर्जीज होती है, बिल्कुल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। सेम, मैं भी यही मानता हूँ और यही हर जगह यही कहता हूँ। बिल्कुल। और एनर्जीज एक्चुअली आपके माइंड से कनेक्ट करके उसको कंट्रोल करती है। और एक बार आपका माइंड नेगेटिव साइड चला गया ना, तो फिर आपकी लाइफ भी नेगेटिव साइड चली जाती है, फिर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हो। तो मैं कई बार ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पे बहुत डेंस नेगेटिविटी फील होती है। ऑल्दो आपका ऑरा ठीक ठाक है, आप कुछ भी हो, बट आप बहुत ज्यादा घुसोगे ना तो ये होता है, दैट दिस हैपेंस। तो मेरा ही नहीं कि कोई आएगा भूत और आपका गला काट के भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी अगर किसी नेगेटिव चीज से कनेक्ट हो गया आप, तो फिर आपका दिमाग में पूरी नेगेटिविटी छा जाती है। एक्चुअली वही होता है, लोगों के साथ भी होता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। क्योंकि अगर जैसे आप देखोगे अभी न्यूरालिंक है, न्यूरल चिप्स डेवलप हो रही है, तो वो क्या करेंगी? वो आपके न्यूरॉन, जो आपके न्यूरॉन्स हैं और जो आपके सर्किट्स हैं, उन्हें कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो एक बार आपके दिमाग को मैंने कंट्रोल कर लिया तो मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ। आपके रूम नहीं दिखेगा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ वही दिखेगा। सो दैट हैपेंस। हो सकता है ऐसी कुछ एनर्जीज हो जो आपके दिमाग कंट्रोल करके, फिर जो हेलुसिनेशंस इनको बोलते हैं, तो हेलुसिनेशंस क्या है कि यहाँ जो है वो आपको दिख नहीं रहा और कुछ और ही आपको दिख रहा है, उसी को हेलुसिनेशन बोलते हैं। बिल्कुल। दैट इज यू हैव बीन कंट्रोल्ड। तो मेरा ही मानना है कि एनर्जीज तो होती हैं, इसलिए मैं कभी नहीं जाता ऐसी जगहों के ऊपर। तो उन्होंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं देखना, मैं मस्त हूँ अपना, मैं कहानी सुना के ठीक हूँ। तो बोला सर आप चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भूतों को खाना खिलाता हूँ। मैंने कहा पागल हो गया, भूत कैसे खाना खाएंगे? तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चलो कल रात को 12 बजे, यहाँ पे बहुत घूम रहे प्रताड़ित आत्माएं। भाई मुझसे बोलता सर आप बोलो, अभी ये गेट हिला दूंगा आपके सामने। तो जाए यार तू उठ के। मैंने कहा मेरे को नहीं देखना है। अब वो कहता था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट उसने एक चीज की, मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा उसने, और ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे किया, तो मेरा सिर भारी हो गया बुरी तरह से। मतलब अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। उसने एक बार ऐसे हाथ रखा और 3 बार बस ऐसे किया कुछ बोलते बोलते, तो पूरा सिर ऐसा भारी हो गया, पत्थर रख दिया उसने सिर पे। आपने कहा नहीं कि जा ऐसे ही उसने कल से आई हूँ मैं तो मैंने उसको बोला, क्लास मतलब में। उसने बताया सर चलो आपको एक, पर आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको डेमो देता हूँ छोटा सा। तो उसने करके दिखाया, मतलब वाकई मेरा सिर भारी हो गया। कुछ लोगों का सेंस भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि चीजें दिखने भी लग जाती आपने हैं। शायद आपके पास कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हो? मतलब मेरे को तो लिटरली एक बंदा था, उसने बताया था कि वो परेशान है। अब तो खैर वो बहुत यूज्ड टू हो चुका है। एक एज के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको लोग दिखना लग गए, एंटिटीज, नॉर्मल नहीं। जैसे आप हो यहाँ, अगर यहाँ कुछ है तो उसको दिख रहा है। तो शुरू में तो बहुत डर लगता था उसको, बट अब वो यूज्ड टू हो चुका है, हाँ दिखना ही मेरे को, ये पावर है, साइकिक पावर्स इनको बोलते हैं। अब साइंस में उसको साइकिक पावर्स बोलते ही हैं, होता ही है। तो कहाँ क्या क्या चैलेंज हो रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसी ऐसी पावर्स है कि वो चलते फिरते ऐसी चीजों को देख सकते हैं। आप बिलीव करो, मतलब डेड पीपल। वही वो है ना, उसकी फेमस मूवी है सिक्स्थ सेंस, उसकी लाइन है आई सी डेड पीपल। हाँ, छोटा बच्चा देख सकता है, देख सकता है। छोटे बच्चों की तो एक अलग एनर्जी होती है। तो होता है लोगों के साथ। अब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझसे कई बार लोग सवाल बोलते हैं कि यार तुम साइंस के टीचर हो के अंधविश्वास फैला रहे हो, ये वो है।